नमस्कार, स्वागत है सभी शिक्षक साथियों का हमारे YouTube चैनल एएस एकेडमी में। साथियों, उम्मीद है कि आप सभी शिक्षक साथी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं वो है अंग्रेजी और संस्कृत भाषा को जो लेकर विरोधाभास चल रहा है कि आपको संस्कृत लेना है या फिर अंग्रेजी लेना है। इसके बारे में सच क्या है मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझा देता हूं कि आपको ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि साथियों, जैसा आप भी ब्रिज कोर्स कर रहे हैं उसी तरीके से मैं भी ब्रिज कोर्स कर रहा हूँ। अब बात आती है ये कि मुझे कोई कोर्स तो बेचना नहीं है कि जो मैं आपको संस्कृत प्रेफर करने के लिए कहूं या फिर आपको अंग्रेजी प्रेफर करने के लिए कहूं। बात यहाँ पर ये है कि जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि साथियों, मैंने भी एनआईओएस में बात की है, वहां पे भी कई साथियों के माध्यम से बात कराने का प्रयास किया है। तो वहां से जो जवाब मिला है वो यही जवाब मिला है कि संस्कृत भाषा का पेपर आपको संस्कृत में ही देना होगा। अब कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, जो YouTube चैनल वाले लोग हैं, कि आप संस्कृत भाषा का पेपर संस्कृत प्लस हिंदी दोनों में दे सकते हैं। अब ये दो लोग अनुमान से बता रहे हैं, ये बात सही तो हो नहीं सकती, और सही भी हो सकती है तो इसके बारे में कोई देखिएगा ना मेरे पास कोई लिखित में प्रूफ है ना उनके पास कोई लिखित में प्रूफ है। लेकिन यदि हम अंग्रेजी की बात करें तो ये बात बिल्कुल तय है कि अंग्रेजी का पेपर आपको अंग्रेजी में ही देना है। समस्या यहाँ आ रही है संस्कृत की। तो मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं यहाँ पर कि 25 नंबर का पेपर होना है, चाहे वो संस्कृत का हो वो चाहे वो इंग्लिश का हो। 25 नंबर में साथियों आपको 40% नंबर पास से मार्क्स चाहिए, यानी आपको 25 में से 10 नंबर पास होने के लिए चाहिए। अब आप यदि अंग्रेजी ले लोगे तो आप इतने भी कमजोर नहीं होंगे कि आप 10 नंबर नहीं ला सकते हैं, और आप संस्कृत ले लेंगे तो आप इतने इंटेलिजेंट भी नहीं है कि आप 25 में से 20 प्लस मार्क्स लेके आ गए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यार, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारी और आपकी नौकरी का सवाल है तो हम इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं कि यार संस्कृत संस्कृत सब लोग संस्कृत, और वो लोग चिल्ला रहे हैं संस्कृत को संस्कृत प्लस हिंदी में बता रहे हैं जिनको अपने कोर्स बेचना है। यहाँ पर कोर्स बेचने की बात तो मैं कर नहीं रहा हूं, मुझे तो कोई लेन देन ही नहीं है। आप जैसे वैसा ही मैं बार बार बोलो, इसलिए आप थोड़ा सा अपना विवेक से सोचें। इंग्लिश में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी हो सकती है, मानता हूं मैं। आप भी हिंदी मीडियम से, मैं भी हिंदी मीडियम से हूं, वो अधिकतर छात्र हिंदी मीडियम से हैं। हम जहां पर संस्कृत को आधा घंटा दे रहे हैं या 1 घंटा दे रहे हैं, वहां पर हम कोशिश करें कि इंग्लिश को 1.5 घंटा दे दो, आध घंटा थोड़ा सा ज्यादा दे दो। यदि ज्यादा दे दोगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लिख पाओगे। और ओवरऑल मैंने खुद संस्कृत का सिलेबस तो देखा नहीं है, क्योंकि कोई ऑफिशियल सिलेबस तो संस्कृत का आया नहीं है। आपको अनुमानित लोगों ने सिलेबस बताया है, लेकिन हाँ, अंग्रेजी का ऑफिशियल सिलेबस मैंने भी देखा है और आपने भी देखा है। अब आप भी उसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आपको जो 10-11 यूनिट हैं, मतलब आपके टोटल जो उसमें यूनिट है, यूनिट 4 है, और 4 यूनिट में चैप्टर है 11, 10 और 11 चैप्टर है। उस चैप्टर में यदि आप 50% भी सिलेबस कवर कर लेते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप आराम से 10-12 नंबर पासिंग मार्क्स अच्छे से ला सकते हो, बिल्कुल टेंशन फ्री होगी। इसलिए आप लोग दूसरों की बातों में आके भ्रमित ना हो। ये आपकी और हमारी नौकरी का सवाल है, इसके साथ बिल्कुल कंप्रोमाइज ना करें। आप ईमानदारी से मेहनत करें और मेहनत करके पूरा अपना अच्छा रिजल्ट बनाएं और आप पास हो जाएं। दूसरे लोग कोर्स बेच के निकल जाएंगे, उनका कुछ नहीं होने वाला है। वे तो बाद में बोल देंगे कि हमें नहीं पता था कि हिंदी बोला है कि संस्कृत बोला है, कि किस में लिखना किस में नहीं लिखना। ये चीजें बात की बात है, लेकिन अभी आप लैंग्वेज का चयन सोच समझ कर करें। आपकी पकड़ इंग्लिश में कम है तो थोड़ी सी मेहनत करने का प्रयास करें। लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें आपने सिलेबस संस्कृत का नहीं देखा है, इंग्लिश का आपने देखा है। इसलिए मेरी पर्सनली सलाह है, आप कोशिश थोड़ी मेहनत तो कर ले, लेकिन इंग्लिश का चयन करें। अभी यदि चेंजेस होंगे तो आप बाद में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अभी फॉर्म जरूर भर दें। और हो सकता है कि एनआईएस के माध्यम से आपको भाषा में चेंजेस करने का जो समय मिलेगा तो आप जरूर उस समय कर लें, लेकिन अभी जानबूझ के गलती ना करें। दूसरों की बातों में आकर ना करें कि हम हिंदी में लिख सकते हैं, संस्कृत माना में लिख सकते हो। तो मैंने एक बात भी कही कि आप इतने इंटेलिजेंट भी नहीं हो संस्कृत में कि आप 25 में से 22-23 नंबर ला सकते हैं, और आप इंग्लिश में इतने बेकार भी नहीं हो, इतने कमजोर भी नहीं हो इंग्लिश में कि आप 25 में से 12 नंबर नहीं ला सकते हो, क्योंकि आप एक शिक्षक हो। और शिक्षक होने के नाते यदि आप 10 नंबर नहीं ला सकते तो क्या कर सकते बताओ। तो ये बात सोचने वाली बात है, थोड़ा अपना विवेक यूज करो। और मैं आपको ये एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि आप दूसरों की बातों में भ्रमित ना हो। ना इंग्लिश जो कह रहे हैं चाहे संस्कृत कहें,
आप अपने खुद दिमाग से सोचो कि हमें क्या करना है, हम किस में मेहनत कर सकते हैं, हमें पासिंग मार्क्स चाहिए और हमें अच्छे से पास होना है, बिना काम का कोई भी टेंशन नहीं लेना है। तो साथियों इस बात को समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे और इस वीडियो को अपने उन साथियों तक जरूर भेजना जो लोग भाषा के चयन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी मदद की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों के जवाब दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।